गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है उसका हमने टॉपिक लिया है शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो कैश के अलावा इशू कर रहे हैं। यानी कोई हम शेयर इशू कर रहे हैं और उसके बदले हम क्या ले रहे हैं, असेट्स ले रहे हैं। यानी हम ये कहें हम कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं और उसके बदले क्या इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विमल लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। The payment to Kamal Limited was made by issuing equity shares of ₹100 each। और जो पेमेंट की जा रही है वो कैसे की जा रही है, हमने कमल लिमिटेड से क्या परचेज किया है, मशीनरी परचेज की है। कितने रुपीस की, 9,90,000 की। और उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, उसको शेयर्स दे रहे हैं। कितने रुपए का, 100 रुपीज का एक शेयर है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। हमें विमल लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। हमें जर्नल प्रिपेयर कर रखा है, जर्नल ऑफ विमल लिमिटेड। ठीक है, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर्स व्हेन। आपको कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में, शेयर इशूड एट पार। जब हम शेयर्स एट पार इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी, शेयर्स पर इशूड एट 25% प्रीमियम। और हम जब प्रीमियम पर इशू करेंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, समझ गए। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या आई, मशीनरी आई। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, डेट। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो डेट के कॉलम में हम डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे मशीनरी परचेज किया आपने, कमल लिमिटेड से, टू कमल लिमिटेड। नरेशन में आपने शो कर दोगे परचेज मशीनरी फ्रॉम कमल लिमिटेड। कितने रुपीस की मशीनरी परचेज किया है, 9,90,000 की। +1 में भी आप ये एंट्री इस तरीके से करते थे। ठीक है, तो सिंपल उसी तरीके से आप एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ तक तो सिंपल था। अब करना क्या है कि हम उसको फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, केस नंबर 1। हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, शेयर इशूड एट पार। एट पार का मतलब, एट पार का मतलब सेम प्राइस। यानी जो भी उसकी फेस वैल्यू है उसी प्राइस पर हम इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, ₹100। फेस वैल्यू बोल देते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो कितने रुपीस है, 100 रुपीज। तो हम 100 का शेयर्स 100 रुपीज में ही क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज मुझे बताइए, अगर हमें 9,90,000 रुपीज किसी को देने हैं और 100 रुपीज के नोट देने हैं, ठीक है, तो कितने नोट देने पड़ेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। और अब अगर हमें 500 रुपीज के नोट्स देने हैं तो हम 500 से डिवाइड कर देंगे। 10 रुपीज के नोट्स देने हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए। तो हमें यहाँ पे 100 रुपीज का शेयर देना है एट पार, मतलब सेम प्राइस। 100 का माल 100 में ही देना है, 100 का शेयर 100 में ही देना है। ठीक है, तो हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे और किसको देने पड़ेंगे, कमल लिमिटेड को। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, कमल लिमिटेड रिसीवर होगा, तो हम क्या कर देंगे, कमल लिमिटेड डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। ठीक है, और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने शो करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। जहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो हम इक्विटी शेयर्स ही मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सो कितने शेयर इशू करेंगे, 9,90,000 रुपीज हमने कमल लिमिटेड को क्या करना है, पे करना है। इसके बदले हमें शेयर्स देने हैं और 100 रुपीज का शेयर जो है वो कैसे देना है, फर्स्ट कंडीशन में एट पार, सेम प्राइस पे। 100 का शेयर 100 में ही देना है, तो हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 9,900 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करेंगे उसको, 9,900 शेयर्स इशू करेंगे। और एक शेयर का प्राइस कितना है, 100। तो 9,900 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 9 लाख
90,000। अगर ये हम उसको 500 रुपीज का शेयर देते तो हम इसको 500 से डिवाइड कर देते, 10 का शेयर देते तो 10 से डिवाइड कर देते। समझ गए? क्लियर है सबको? ये तो था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या करना है आपने, शेयर्स पर इशूड एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम पर देना है, यानी 100 का जो शेयर है वो 125 रुपए में देना है। 25% कितना हो गया 100 का 25, ठीक है। 100 का अगर आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो 100 का शेयर 100 प्लस प्रीमियम यानी कितने रुपए में देना है 125 रुपए में देना है, 125 रुपीज में देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट एंट्री वो तो कॉमन है, ठीक है। सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, कमल लिमिटेड डेबिट, हमें कमल लिमिटेड को कितना पे करना है 9,90,000 पे करना है। इसके बदले हम शेयर्स देंगे तो क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम हमारे लिए इनकम होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो 9,90,000 रुपीज है, वो कैसे पे करने हैं, एक जो शेयर है तो 100 रुपीज का, लेकिन हम उसको कितने में दे रहे हैं 25% प्रीमियम पर, यानी 100 का शेयर हम उसको 125 रुपए में बेच रहे हैं, 125 रुपए में उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें 9,90,000 उसको देने हैं और किस फॉर्म में दे रहे हैं 125 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं, तो हमें कितने शेयर देने पड़ेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7920, ठीक है। तो हमें कितने देने पड़ेंगे 7,920 शेयर्स हम उसको देने पड़ेंगे। कितने रुपए का शेयर है एक 7,920 इंटू 100 रुपीज का शेयर है, तो हमें उसको 7,92,000 के 7,92,000 रुपीज के शेयर्स देने पड़ेंगे। और प्रीमियम कितना है 7290 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1,98,000। या आप ऐसे भी कर सकते हो 990 में से 792 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1,98,000। समझ गए? अगर ये 10% प्रीमियम पर होता स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे कितने से डिवाइड कर देते 100 रुपीज का शेयर, और 10% यानी 10% बोले तो 10, तो हम यहाँ पे कितने से डिवाइड कर देते 110 से डिवाइड कर देते। 20% प्रीमियम होता तो हम यहाँ पे 100 प्लस 20 120 से डिवाइड कर देते। 5% प्रीमियम होता तो 100 प्लस 5 यहाँ पे 105 से डिवाइड कर देते। समझ गए कैसे करना है? और अगर मान लो शेयर ये 20 रुपीज का शेयर होता, कितने रुपीज का शेयर होता 20 रुपीज का शेयर होता, और मान लिया इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम है तो 20 का 10% निकालेंगे कितना 2, तो हम यहाँ पे कितने से डिवाइड करते हैं 22 से डिवाइड करते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स कैसे करना है आपने? ठीक है। तो प्रीमियम और जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू हम नहीं कर सकते। समझ गए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, वो सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अपने डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, ठीक है, एम्प्लॉइज को। लेकिन कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। समझ गए? सिर्फ आपके पास एट पार का केस होगा और एट प्रीमियम का केस होगा। समझ गए? पहले डिस्काउंट पर इशू कर सकती थी 2013 जो एक्ट है कंपनीज एक्ट है उससे पहले, लेकिन अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो आपको सिर्फ दो ही कंडीशन मिलेगी, क्या, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, एक बार रीड करो इसको। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमें? क्वेश्चन नंबर 13 में ये है जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पे हमें किसका जर्नल प्रिपेयर करना है? एक्स लिमिटेड का जर्नल प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप रीड करो पहले। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, क्रेडिट का कॉलम, डेबिट का कॉलम, लेजर फोलियो और ये डेट का कॉलम। क्वेश्चन में डेट मेंशन हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक्स लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड। किससे परचेज कर रही है? वाई लिमिटेड से असेट्स और लायबिलिटी, यानी कोई रनिंग बिजनेस परचेज करना है एक तरीके से।
लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख है, स्टॉक 5 लाख, सन्ड्री डेटर्स 2,50,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। तो ये असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर कर रही है एक्स लिमिटेड, किससे? वाई लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट, और जो परचेज कंसिडरेशन है यानी जो चीजें असेट्स परचेज कर रही है, इसके बदले वो कंपनी एक्स लिमिटेड है वो क्या दे रही है वाई लिमिटेड को? परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट दे दिया कितने रुपीस का? 16 लाख का, एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। 50,000 के 50,000 शेयर्स दे दिए, एक शेयर का प्राइस कितना है? 20 रुपीस, और वो भी कैसे दिया है? एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर कैलकुलेट दी परचेज कंसिडरेशन। आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है कि जो सौदा हुआ है, ठीक है, वो कितने में हुआ है, एंड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड सॉरी, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड की बुक्स में आपने जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट कर लेते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कितने में हुआ। देखो क्या क्या दिया है एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को, देखो 16 लाख रुपीस का तो क्या दिया है? बैंक ड्राफ्ट, यानी जो बैंक ड्राफ्ट दिया है उसकी वो कितने रुपीस का दिया है? 16 लाख का। तो 16 लाख का तो भाई क्या दे दिया? बैंक ड्राफ्ट दे दिया, राइट। और 50,000 शेयर इशू किए हैं, 50,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर्स का प्राइस कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 लाख। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10 लाख। लेकिन ये तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, ठीक है, लेकिन कितने में? 10% प्रीमियम। 50,000 शेयर्स है और 10% प्रीमियम। जो 10% लोगे स्टूडेंट्स वो किसका लोगे? जो शेयर्स की फेस वैल्यू है उसका 10% लोगे। 20 रुपीज का शेयर है, 20 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा? 2। तो 2 रुपीज ये क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो ये कितना हो जाएगा? 50 को 2 से करोगे तो 1 लाख। तो ये टोटल परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा 27 लाख। कितना हो जाएगा? 27 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया। आप शो कर सकते हो कि बैंक ड्राफ्ट कितने का, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इतनी, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इतना, और ये टोटल आप यहाँ पे क्या लिखोगे? परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है? ओके। तो जो हमारा परचेज कंसिडरेशन हुआ है, ठीक है, जो डील फाइनल हुई है वो कितने में हुई है? वो डील 27 लाख रुपीस में हुई है, ठीक है। सो क्या क्या परचेज किया है इसके अंदर? एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख की। तो जब भी कोई असेट्स परचेज करेंगे तो हम क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है? 20 लाख रुपीस की। तो हम यहाँ पे कितना शो कर देंगे? 20 लाख, ठीक है। और क्या परचेज किया है? स्टॉक 5 लाख रुपीस का। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपीस का? 5 लाख रुपीस का। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स भी असेट्स हैं। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपीस के हैं? सन्ड्री डेटर्स 2,50,000 के। नेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्रेडिट करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पेस दे छोड़ के हम यहाँ पे करेंगे। अगर जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है अगर वो ज्यादा में हुआ है, तो अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो किस चीज का पे कर रहे हैं? गुडविल के नाम का पे कर रहे हैं। और अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन कम में हुआ है, ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, मे बी गुडविल हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपीस के हैं? कितने रुपीस के सन्ड्री क्रेडिटर्स? 2 लाख रुपीस के हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारा परचेज कंसिडरेशन हुआ है किससे परचेज किया हमने? वाई लिमिटेड से। तो टू वाई लिमिटेड को पे कितना करना है? 27 लाख। कितना कैसे? 16 लाख का तो ड्राफ्ट इशू करना है और हम 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, ठीक है, यानी 11 लाख के उसको क्या दे रहे हैं? एक तरीके से शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 27 लाख में क्या हुआ है? परचेज कंसिडरेशन हुआ है। तो टोटल जो है जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है? 2 लाख। तो उसके क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है और 27 लाख हमें इस फॉर्म में पे करना है। तो हमें टोटल कितना पे करना है? 29 लाख। और हमारे पास असेट्स कितने क्या ये जरा कैलकुलेट करना है। 25
27,50,000 कम की असेट्स और हमें पे ज्यादा करना है 2 लाख, तो क्रेडिटर्स को पे करना है और वाई लिमिटेड को कितना पे करना है 27 लाख, टोटल 29 लाख पे करना है। लेकिन जो हमारे पास जो असेट्स है, असेट्स का जो टोटल आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है 27,50,000, कितना आ रहा है 27,50,000। तो 27,50,000 आ रहा है और जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है वो ज्यादा है, तो 1,50,000 ज्यादा है ना परचेज कंसिडरेशन। 27,50,000 में से अगर 29 लाख लेस करोगे तो 1,50,000 आएगा माइनस का, तो वो हम किस चीज का पे कर रहे हैं, गुडविल का पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगी, गुडविल आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। कैसे, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,50,000, समझ गए, कोई डाउट किसी को। और अगर हमारा सपोज करो ये 27,50,000 की जगह 30 लाख आ जाता, कितना आ जाता 30 लाख, इधर का टोटल कितना आ रहा है 29 लाख। असेट्स हमने जो परचेज किए वो कितने रुपए की परचेज की 30 लाख की, और हमें पे कितना करना है 29 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर से जो 1 लाख रुपीज आता वो किस चीज का आ जाता, कैपिटल रिजर्व का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व मिलेगा बैलेंसिंग में, और कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या बैलेंसिंग से क्या आ सकता है, गुडविल। ठीक है, समझ गए। अगर हम कम पे कर रहे हैं तो वो बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व, और अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा, गुडविल। किस चीज का ज्यादा पे कर रहे हैं, गुडविल का। भाई इतने की असेट्स परचेज करी और इतना हम पे कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा किस चीज का पे कर रहे हैं, गुडविल का पे कर रहे हैं, समझ गए। ओके, सो ये तो चलो ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके बदले क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। 27 लाख के बदले हम उसको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, और ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं। कितने रुपीस का ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं हम, 16 लाख का ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं, 50,000 शेयर्स दे रहे हैं, और वो भी कैसे, 10% प्रीमियम पर। तो हम यहाँ पे कर देंगे वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड को हमें कितना पे करना है 27 लाख। इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना 16 लाख। और क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने मेंशन करना है, और टू प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना 50,000 शेयर्स, एक शेयर्स का प्राइस कितना है 20, और 50,000 शेयर्स पर 10% प्रीमियम, 20 का 10% कितना 2 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। तो 50,000 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 10 लाख, और ये कितना हो जाएगा 1 लाख, समझ गए। तो इस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है, समझ गए, कोई डाउट किसी को। ओके, तो ये जो परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आपने करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।